सालो कृष्णनगर ठाकुरपल्ली आमचायो सीपीआई रक जुनु दास भवनाव ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नि बखाक्तै कायसे नांगमानि प्रेस कॉन्फ्रेंस खालाया ओ कॉन्फ्रेंस ऑफ हाइमान जाखा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नि प्रेसिडेंट सुखजिंदर सिन्हा महेश्वरी ते सेक्रेटरी विक्रमजीत सेनगुप्ता नो काराइते कुबुनी आदंग आज हमारा यहाँ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का त्रिपुरा स्टेट काउंसिल का मीटिंग हुआ है और इस मीटिंग में हम त्रिपुरा के युवाओं को अपील करते हैं कि हमारे देश को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा राष्ट्र बीजेपी इसको कारपोरेट राष्ट्र बना रही है। यहाँ के हमारे जो देशभक्त थे, यहाँ के जो हमारे पैट्रियट थे, वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, कंपनी राज के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि देश को फिर से कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। आज तमाम जो देश को लूटने वाली कंपनियां हैं, उनको देश सेल किया जा रहा है। हम त्रिपुरा के युवाओं को ये बात कहने आए हैं कि जैसे यहाँ खुदीराम बोस, सूर्य सेन, भगत सिंह ने कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही आज कंपनी राज के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने देश की पार्लियामेंट में उस टाइम अपने टाइम बम फेंका था। वो किस लिए बम फेंका था? क्योंकि ब्रिटिश शासन उस टाइम पार्लियामेंट में काले कानून लेकर आए थे। वो काले कानून क्या थे? उनमें से एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उनके तमाम साथियों ने उन काले कानूनों का विरोध किया। लेकिन आज आज़ादी के बाद फिर उसी पार्लियामेंट में काले कानून लाए जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमें देश को काले कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर देश को ज़रूरत है तो ये पार्लियामेंट में सफ़ेद कानून बनने चाहिए। सफ़ेद कानून कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए क्या हो रहा है? खुद भाजपा शासित सरकार ने कहा था कि यहाँ हम सत्ता पे आए तो 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष देंगे। अभी 8 साल हो गए उनको सत्ता पे बैठे हुए, 16 करोड़ रोज़गार चाहिए था युवाओं को। लेकिन हमारे देश की कंडीशन क्या बन गई है कि हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। इसलिए हम पूरे देश में इस बात को लेकर हम अभियान चला रहे हैं कि हमारे देश की पार्लियामेंट में एक सफ़ेद कानून, रोज़गार की गारंटी का कानून बनना चाहिए, जिसका नाम बनेगा बोलते हैं। बनेगा मीन्स भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंतर्गत देश के सभी युवाओं के लिए रोज़गार की गारंटी हो। किन युवाओं के लिए? चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, वो कोई भी पहरावा पहनने वाले हों, कोई भी भाषा बोलने वाले हों, उन सब के लिए ये बनेगा का भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हमारे पार्लियामेंट में बनना चाहिए। तो त्रिपुरा के युवाओं को हम ये कहने आए हैं कि जैसे मणिपुर के युवा इस बात के लिए एकजुट हो रहे हैं, जैसे केरल, आंध्र, तमिलनाडु के लोग एकजुट हो रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के युवा इस बात को लेकर, रोजगार को लेकर एकजुट हो रहे हैं, तो आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, हम देश के तमाम युवाओं को कहना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव रोजगार का मुद्दा मेन एजेंडा होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के शासन करने वाले लोग, उनको मालूम है कि युवा हमारे सत्ता के चैलेंज कर सकते हैं, इसीलिए वो युवाओं को बांट कर रखना चाहते हैं, युवाओं में डिवीज़न करना चाहते हैं धर्म के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हिंदू और सिख के नाम पर। हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं, हम देश के तमाम युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं। हम सभी युवाओं को अपील करेंगे कि 2024 का जब तक चुनाव आए को देश में ऐसी एक मूवमेंट बनना चाहिए कि हमारे देश की पार्लियामेंट में भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो सभी को रोजगार की गारंटी करे, वो कानून बनना चाहिए।